हेलो बच्चों, आई एम चेतना मिश्रा फ्रॉम वीकेंड कानपुर। बच्चों, आज मैं आपको इंग्लिश लैंग्वेज का एक न्यू टॉपिक पढ़ाने वाली हूँ और ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आपको पता है आज हम कौन सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, सिंपल टेंस। ओके, हम क्या पढ़ने वाले हैं? प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, सिंपल टेंस। ओके, तो बच्चों टेंसेस क्या होते हैं? व्हाट इज अ टेंस? व्हाट इज टेंस? टेंस क्या होता है? Tenses are words that indicate the time of an action. Tenses जो होते हैं वो words होते हैं जो हमें बताते हैं कि कोई भी action जो है वो किस time पे हुआ है. Okay? और tenses are of three types. What are the three types? Present tense, past tense, and future tense. Okay? So types of tenses are present tense, past tense, future tense. तो बच्चों आज हम इसका सिंपल टेंस जो है वो पढ़ेंगे। उससे पहले मैं आपको इसके कुछ रूल्स बताऊंगी कि हर टेंस में राइट करने के क्या रूल्स होते हैं। किसी भी टेंस में इफ वी हैव टू राइट सेंटेंस, व्हाट आर द रूल्स? तो बच्चों सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रेजेंट सिंपल टेंस। व्हाट वी विल रीड? प्रेजेंट सिंपल टेंस। ओके, तो बच्चों जब whenever we write a sentence in a present simple tense, first we write subject, then we write verb, and after that we write every day. What we write? Every day. Okay, we will write every day. तो ये तीन चीजें हमें जरूर ध्यान में रखनी है. Okay, first is subject, second is verb, and third is every day. Every day is fixed. तो हमें लगाना ही लगाना है. तो subject means the person we are talking about. जिस भी पर्सन की हम बात कर रहे हैं वो क्या होता है? वो सब्जेक्ट होता है. सब्जेक्ट मीन्स माय नाउन और प्रोनाउन. नाउन और प्रोनाउन, या तो मैं नाउन यूज करूंगी सब्जेक्ट में या फिर मैं प्रोनाउन यूज करूंगी. ईदर आई विल यूज नाउन और आई विल यूज प्रोनाउन. नाउन मीन्स इज अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग. नाउन क्या होता है हमारा? नाउन इज अ पर्सन, इज अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग. ओके, तो नाउन ये होता है हमारा. एंड व्हाट इज प्रोनाउन? प्रोनाउन क्या होता है बच्चों? तो प्रोनाउन इज अ वर्ड used in place of a noun. जो वर्ड हम नाउन के प्लेस पे यूज करते हैं वो प्रोनाउन होता है. फॉर एग्जाम्पल, आई, यू, वी, दे, शी एंड इट. ये सब क्या है बच्चों? ये सब प्रोनाउंस हैं. ये सब क्या है बच्चों? ये सब प्रोनाउंस हैं. ये तो हमारे सब्जेक्ट, और ये हमने सब्जेक्ट की बात कर ली. सब्जेक्ट आइदर इट विल बी अ नाउन और अ प्रोनाउन. ओके, अब वर्ब. वर्ब मीन्स, व्हाट इज वर्ब? वर्ब क्या होती है? वर्ब हमने पढ़ा था. वर्ब मीन्स एक्शन वर्ड. वर्ब मीन्स एक्शन words. These are action words. Okay, action words like, for example, play,
स्पीक, तो ये सब क्या है बच्चों, ये सब क्या है, एक्शन वर्ड्स है, ये सब क्या है, एक्शन वर्ड। और एवरीडे जो है हमारा जो है, जब भी हम प्रेजेंट सिंपल टेंस में लिखेंगे तो एवरीडे हमारा लास्ट में आएगा। ओके, एवरीडे आएगा। तो हमें सब्जेक्ट समझ में आ गया, हमें वर्ब, अब वर्ब में मैंने आपको बोला प्ले, डांस, स्पीक, बेसिकली वर्ब जो होती है वो हमारा एक्शन वर्ड होता है, वो हमारा क्या होता है, एक्शन वर्ड होता है। ओके, तो सपोज अनु जो है, शी इज वॉकिंग इन द पार्क। ओके, अनु क्या कर रही है, वॉक कर रही है, और वो रोज वॉक करती है, वो रोज पार्क जाती है और रोज वॉक करती है। तो हाउ दिस आई विल राइट इन प्रेजेंट सिंपल टेंस, आई विल राइट अनु वॉक्स एवरी डे। मैंने यहाँ क्या लिखा सेंटेंस, अनु वॉक्स एवरी डे। अब आपके दिमाग में आया होगा, मैम ने तो बोला कि एक्शन वर्ड होता है वॉक, प्ले, डांस, स्पीक, सिंग, जंप। तो यहाँ पे तो मैंने वॉक के साथ क्या लगा दिया, वॉक्स कर दिया, एस लगा दिया। ये एस कहाँ से आया, ये एस कहाँ से आया? तो चलो बच्चों हम समझते हैं कि ये एस वर्ब में कहाँ से आया। तो बच्चों, whenever we write a sentence in a present simple tense, so verb uses the rule of one, does and many do। यहाँ पे हमारा क्या रूल लगता है, one does and many do। ओके, यहाँ पे हमारा क्या लगता है, one does and many do। ओके, सो अगर हम यहाँ पे नाउन यूज करते हैं, सपोज मेरा सब्जेक्ट जो है वो क्या है, नाउन है। नाउन से माय नेम इज चेतना। ओके, तो मैंने लिया चेतना, और मुझे यहाँ वर्ब क्या लगानी है, वर्ब मुझे लेनी है प्ले। तो यहाँ पे मैम क्या है, यहाँ तो वन ही है ना, आई एम वन, तो वन के साथ क्या होती है, वर्ब मैनी हो जाती है, प्ले विल बिकम प्लेस, चेतना प्लेस। अमित है, अमित, अमित भी वन है, तो अमित प्लेस। ओके, और ऐसे ही आप चेतना और अमित दोनों प्ले कर रहे हैं, they both are playing, तो what I will write, चेतना and अमित। तो यहाँ पे जब मैनी होगा तो क्या होगा, मैनी के साथ हमारी वर्ब जो होती है वो सिंगुलर हो जाती है, तो ये क्या हो जाएगा, प्ले। ये क्या हो जाएगा, हमारा प्ले हो जाएगा। ओके, ये हमारा बच्चों क्या हो जाएगा, प्ले हो जाएगा। तो ये तो हमें क्लियर हो गया कि ये कैसे हुआ। ओके, अब हम करते हैं प्रोनाउन। अब प्रोनाउंस तो बहुत सारे होते हैं, मैंने अभी आपको बताए है ना, प्रोनाउंस तो बहुत सारे होते हैं, तो आपको इसे ध्यान से समझना है कि मैं कैसे कर रही हूँ। सबसे पहले आई, आई होता तो वन है, लेकिन आई और यू में एक्सेप्शन होती है। आई और यू के साथ हमेशा जो आपकी बेटा वर्ब आएगी वो हमेशा सिंगुलर आएगी। वर्ब क्या आएगी, सिंगुलर आएगी। आई प्ले, यू प्ले, ठीक है, आई प्ले, यू प्ले। अब हम प्लूरल लेंगे, प्लूरल लाइक वी प्ले। वी जो होता है वो मैनी होता है, ए प्ले, तो ये दोनों क्या हो गए, ये मैनी हो गए, ये दोनों क्या हो गए, मैनी हो गए, है ना। ये हमारा एक्सेप्शन है और ये हमारे मैनी है। मैनी मीन्स वी एंड दे, वी एंड दे आर मैनी। ये क्या है बच्चों, हमारे मैनी। ओके,
और many के साथ we always use singular verb. Okay, with many we use singular form of verb. Okay. अब ऐसे ही बच्चों नेक्स्ट आया हमारा ही. अब ही क्या है? ही तो वन है, तो वन के साथ क्या लग जाएगा? मैनी. ही प्लेस, शी प्लेस, इट प्लेस. ओके, तो ही शी इट हमारे क्या है? ही शी इट हमारे वन है. क्या है? ये सब हमारे वन है. और जब भी वन होता है तो वन के साथ हमारी जो वर्ब होती है वो क्या हो जाती है? वो हमारी प्लूरल हो जाती है. विथ वन वी यूज प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब. ओके, वी यूज प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब. तो बच्चों ये आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे वर्ब हमें कैसे लगानी है. ओके, अब हम आते हैं नेक्स्ट इज पास्ट सिंपल टेंस. पास्ट सिंपल टेंस. तो पास्ट सिंपल टेंस में अब हमारा सेंटेंस कैसे होगा? सबसे पहले we will write subject, और सब्जेक्ट में हमारा क्या होगा? either noun और pronoun. सब्जेक्ट के आफ्टर what we will write? We will write verb, और verb क्या होगी? past फॉर्म में होगी. किस फॉर्म में होगी बच्चों? past फॉर्म में. और लास्टली वी यूज, जैसे हम वहां पे एवरीडे लगा रहे थे, यहाँ क्या लगेगा? यस्टरडे. क्या लगेगा यहाँ पे? यस्टरडे लग जाएगा. ओके, तो ये हमारे क्या है बच्चों? ये हमारा रूल है कि जब भी हम पास्ट टेंस में लिखेंगे तो पास्ट टेंस में सबसे पहले हम जो है सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर वर्ब होगी, और वर्ब जो होगी हमारी पास्ट फॉर्म में होगी. किस में होगी? पास्ट फॉर्म में. और लास्ट में यस्टरडे. चलो, तो मैं आपको कुछ फॉर्म लिख देती हूँ. फॉर्म्स ऑफ वर्ब आई एम राइटिंग फॉर यू ऑल हियर. तो यहाँ मैं लिख रही हूँ प्रेजेंट फॉर्म, और यहाँ मैं लिख रही हूँ पास्ट फॉर्म. यहाँ मेरी क्या है? पास्ट फॉर्म. तो जैसा हम लोग स्कूल में भी पढ़ते हैं, है ना, तो हम लोग पास्ट फॉर्म पढ़ते हैं, है ना. तो सबसे पहले सपोज करो हमको दिया प्ले. तो प्ले की पास्ट फॉर्म बच्चों क्या होती है? प्लेड. सेकंड हमें दिया स्पीक. स्पीक की पास्ट फॉर्म होती है स्पोक. थर्ड इज टॉक. टॉक की पास्ट फॉर्म होती है टॉक्ड. क्या होती है? टॉक्ड. फिर हमें दिया वॉक. वॉक की पास्ट फॉर्म क्या होती है? वॉक्ड. देन मैम ने हमें दिया जंप. जंप, जंप्ड. ऐसे ही गो दिया. गो का पास्ट फॉर्म क्या होता है? वेंट. टू गेट. ऐसे ही कैरी. कैरी का पास्ट फॉर्म होगा आपका कैरीड. ओके, तो बच्चों ये सब क्या है? हमारी फॉर्म्स ऑफ वर्ब है. ये सब हमारी क्या है? फॉर्म्स ऑफ वर्ब है. ठीक है, तो हमें ये ध्यान रखना है कि जब हम पास्ट टेंस यूज करेंगे तो हमारी जो वर्ब होगी वो क्या होगी? वो हमारी चेंज हो जाएगी. प्रेजेंट फॉर्म से वो पास्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी.
ओके, वो प्रेजेंट से पास्ट में कन्वर्ट हो जाएगी। तो अभी हमने क्या कहा था, अनु प्लेड इन द पार्क, है ना। अनु क्या करती है, वो प्ले करती है। तो अनु जो है वो क्या है, हमारा सब्जेक्ट है। अनु क्या है, हमारा सब्जेक्ट है, ठीक है। तो अनु, प्ले की पास्ट फॉर्म प्लेड, अनु प्लेड yesterday, अनु प्लेड yesterday। तो ये क्या हो गया हमारा, एक मैंने आपको एग्जांपल दिया। सपोज रीता जो है वो वॉक कर रही है पार्क में, तो रीता वॉक्ड yesterday, रीता वॉक्ड yesterday। सेकंड, ईशा, जंप का पास्ट फॉर्म इज जंप, ईशा jumped yesterday। Suppose अमित जो है he is studying, he was studying yesterday। तो हम इसे सिंपल फॉर्म में how we will write, अमित, what is the past form of study, अमित studied yesterday। okay, तो सबसे पहले we will write subject। तो अनु, रीता, ईशा, अमित all are subject, है ना। ये सब नाउन के सब्जेक्ट में। अगर प्रोनाउन के हमें लिखने होंगे तो व्हाट वी विल राइट, दे स्लेप्ट, slept is the past form of sleep, slept is the past tense of past form of sleep, they slept yesterday। okay, तो दे जो है बेटा वो सब्जेक्ट है, और ये सब्जेक्ट किसका है, प्रोनाउन है। ओके, दे इज अ प्रोनाउन। अनु, रीता, ईशा एंड अमित आर नाउन्स। ओके, तो ये हमारे क्या है, पास्ट सिंपल टेंस के एग्जाम्पल्स हैं, फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ पास्ट सिंपल टेंस। ओके, और हमें ध्यान रखना है यहाँ पे हमें यस्टरडे लगाना है। ओके, अब हमारा लास्ट में आता है फ्यूचर सिंपल टेंस, फ्यूचर सिंपल टेंस। फ्यूचर सिंपल टेंस का रूल क्या है, सबसे पहले हमारा क्या आता है, सबसे पहले बच्चों हमारा आता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद फ्यूचर सिंपल टेंस में वी राइट विल, विल के आफ्टर वर्ब, और वर्ब क्या होगी, प्रेजेंट फॉर्म में होगी, ठीक है। और लास्ट में जैसे हम वहां लगाते थे एवरीडे, यस्टरडे, तो यहाँ पे हमारा क्या आएगा, टुमारो। ओके, यहाँ हमारा क्या आएगा, टुमारो। तो ये हमारा बच्चों रूल है फ्यूचर सिंपल टेंस का। ओके, दिस इज द रूल ऑफ फ्यूचर सिंपल टेंस। अब अगर मुझे कोई सेंटेंस लिखना है फ्यूचर सिंपल टेंस में, तो हाउ आई विल राइट, सबसे पहले व्हाट आई विल राइट, सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे इसके लिए सब्जेक्ट। ओके, जैसे सब में लिखते हैं वैसे यहाँ पे भी हम सब्जेक्ट लिखेंगे। तो अनु, अनु के आफ्टर आई विल राइट विल, अनु के आफ्टर आई विल राइट विल। वर्ब है हमारी प्ले। तो बच्चों यहाँ पे चाहे आपका जो है सब्जेक्ट वो सिंगुलर हो या प्लूरल हो, हमेशा जो वर्ब होती है वो सिंगुलर ही होती है। यहाँ मैं आपके लिए और सिंपल कर देती हूँ, प्रेजेंट की जगह आई एम राइटिंग हियर सिंगुलर, ठीक है। यहाँ पे हमारी जो वर्ब होगी वो सिंगुलर ही रहेगी। तो अनु विल प्ले टुमारो, अनु विल प्ले टुमारो, अनु कब खेलेगी, शी विल प्ले। आई विल, मैंने यहाँ पे सब्जेक्ट क्या लिया, आई, आई इज अ प्रोनाउन, आई विल वॉश क्लोथ्स टुमारो। ओके, he will
play cricket tomorrow. ओके, तो सब्जेक्ट के आफ्टर वी विल यूज विल, और हमारी जो वर्ब होगी उसकी सिंगुलर फॉर्म ही यहाँ आएगी, और लास्ट में हम क्या लगा देंगे, लास्ट में हम टुमारो लगा देंगे। ऐसे ही दे विल गो टुमारो, कब जाएंगे, व्हेन दे विल गो टुमारो। ओके, तो बच्चों ये बेसिक रूल थे हमारे सिंपल टेंस के, जो मैंने अभी आपसे शेयर किए। ठीक है, अब हम अपनी आगे की एक्सरसाइज करेंगे टेंस की। ओके, हमें बहुत मजा आने वाली है, मुझे मालूम है, इतना तो सब बच्चों के समझ में आ गया होगा, सब फटाफट करने वाले हैं। तो हम लोग क्या करें, सिंपल टेंस ऑफ पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। सो ये तो मैंने आपको बता दिया, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है 1 2 many does, isn't it? 1 do होता है, many does होता है। No, this is wrong. 1 does, many do, है ना? 1 does and many do, ये तो मैंने गलत लिखा था, देखा? मैं चेक कर रही थी कि मेरे बच्चों को समझ में आया कि नहीं। मुझे मालूम है कि सारे के सारे बहुत इंटेलिजेंट हैं और सब ने फटाफट से पकड़ लिया होगा कि अरे ये तो मैम ने रॉन्ग लिखा है ना? So always remember 1 does and many do in case of present simple tense. This rule follows in present simple tense. Okay. तो यहाँ पे मैंने कुछ आपको वर्ब्स दिए हैं, टेंसेस ऑफ द वर्ब दिए। यहाँ पे क्या है, टेंस ऑफ द वर्ब प्ले। तो बच्चों, पास्ट मीन दैट एन एक्शन व्हिच हैपेंड बिफोर। ओके, कोई ऐसा एक्शन जो पहले हुआ। ठीक है, सो यहाँ पे दिस बॉय इज प्लेइंग फुटबॉल, दिस बॉय इज प्लेइंग फुटबॉल। तो सबसे पहले व्हाट वी विल राइट, सब्जेक्ट। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखे हुए आंसर, लेकिन सपोज इस बॉय का नाम अमित है, तो अमित व्हाट ही इज डूइंग, ही इज प्लेइंग। अमित प्लेड, बिकॉज ये तो पास्ट टेंस है ना, और पास्ट टेंस में हम लोग क्या करते हैं, पास्ट फॉर्म में लिखते हैं वर्ब। अमित प्लेड फुटबॉल yesterday, अमित प्लेड फुटबॉल yesterday, अमित कब खेल रहा था फुटबॉल, कल खेल रहा था। Right now he is not playing. Amit played football yesterday. Okay, तो अमित जो है फुटबॉल कल खेल रहा था। अब ऐसे ही हम नेक्स्ट पे स्विच किए। अब ये बॉय क्या कर रहा है, he is playing blocks. What we will write in present tense? सबसे पहले इस बॉय का नाम, तो सपोज इस बॉय का नाम है, इसका नाम है, वो अमित था, ये कौन है, ये अबीर है, अबीर। अब यहाँ पे वर्ब क्या आएगी, यहाँ पे वर्ब आएगी हमारी प्रेजेंट में, क्योंकि अबीर 1 बॉय है, तो प्ले का क्या हो जाएगा, प्लेस। प्ले का क्या हो जाएगा बच्चों, प्लेस। अबीर प्लेस ब्लॉक एवरी डे, अबीर रोज क्या करता है, ब्लॉक खेलता है। क्या प्ले करता है, ब्लॉक खेलता है। अब हम लास्ट में आए, लास्ट बॉयज नेम इज अथर्व। तो अथर्व हमारा सब्जेक्ट हो गया बच्चों। अब अथर्व जो है वो अभी तो नहीं खेल रहा क्योंकि फ्यूचर टेंस है, तो अथर्व के बाद वी विल राइट विल। अथर्व विल प्ले टॉयज tomorrow. When he will play with his toys tomorrow, है ना? So Athar will play toys tomorrow. Okay, तो
ये क्या हो गया हमारा पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर सिंपल टेंस। ओके, तो मैंने यहाँ पे आपके लिए सिंपल वे में लिखा है आई प्लेड यस्टरडे, है ना। पास्ट टेंस में प्ले विल बिकम प्लेड। आई प्ले एवरी डे, मैं रोज खेलता हूँ, तो यहाँ पे प्ले जो है वो प्ले ही रहेगा, क्योंकि हमारे आई और यू में एक्सेप्शन होती है और जो वर्ब जैसी भी होती है वो वैसी लग जाती है। तो आई प्ले एवरी डे, और लास्ट में क्या है, आई विल प्ले टुमारो, आई विल प्ले टुमारो। ऐसा होता है ना, जब मम्मा कहती है कि चलो चलो लेट्स स्टडी, इट्स आवर स्टडी टाइम, so what we do or what we say to our mama, we say okay mama, I will play tomorrow, okay now I will study, this is my study time, है ना। so this is what we tell to our mama, है ना। तो ऐसे ही ये बॉय भी क्या कह रहा है अपनी मम्मा से, ओके ओके मम्मा, I will play tomorrow. Next example is dance. Wow, what a beautiful girls, and they are dancing so beautifully, and they all are very happy, है ना, they all are very happy। तो यहाँ पे बच्चों हमें जो वर्ब दी है वो क्या दी है, डांस दी है। So this girl is dancing, they all are even dancing। तो जब पास्ट फॉर्म में लिखेंगे तो डांस विल बिकम danced, dance will become danced, और लास्ट में we will write yesterday, Anu danced yesterday, here Anita। अब यहाँ पे क्या है, प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट टेंस है तो अनीता वन गर्ल है, तो डांस विल बिकम डांसेस, डांस विल बिकम डांसेस, अनीता डांसेस एवरी डे। लास्ट इज फ्यूचर टेंस, दिस गर्ल नेम इज ईला, her name is Ela, Ela will dance tomorrow, so after Ela we will write will, क्योंकि सब्जेक्ट के आफ्टर क्या आता है, will। Ela will dance tomorrow, Ela कब डांस करेगी, कल डांस करेगी। Oh, so these girls are eating something or promises to eat something tomorrow, है ना। तो यहाँ पे बच्चों हमारी जो वर्ब है वो हमें क्या वर्ब दी है, वो हमें दी है ईट। ओके, तो ईट दी है, तो हमारा पास्ट टेंस का रूल क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस यस्टरडे, ये रूल होता है, सब्जेक्ट प्लस पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, lastly we write yesterday। okay, तो सब्जेक्ट इज नेम ऑफ दिस गर्ल, तो इस गर्ल का क्या नाम है, इस गर्ल का नाम है ईशा, ईशा। ईट का पास्ट फॉर्म एट, ईशा एट yesterday, okay, ईशा एट yesterday। okay, नेक्स्ट इज प्रेजेंट टेंस। सो प्रेजेंट टेंस का रूल होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब, वर्ब में हम क्या देखते हैं, वन, डज, मैनी, डू, और लास्ट में क्या लगा देते हैं, एवरी डे, व्हाट वी विल राइट, एवरी डे। तो दिस गर्ल नेम इज मीनू, तो मीनू क्या है बच्चों, मीनू जो है वो सब्जेक्ट है, मीनू क्या है हमारा सब्जेक्ट, क्योंकि इस गर्ल का नाम क्या है, मीनू, तो दिस इज अ सब्जेक्ट, तो ये सब्जेक्ट है। मीनू, अच्छा अब मीनू तो वन है और वन के साथ क्या आता है बच्चों, मैनी, तो यहाँ पे ईट का क्या हो जाएगा, ईट का हो जाएगा ईट्स, क्या हो जाएगा, ईट्स, मीनू ईट्स एवरी डे, मीनू ईट्स एवरी डे, it will become eats।
तो ये मैंने यहाँ एस लगा दिया। ओके, सो मीनू ईट्स एवरी डे। ओके, लास्ट में हमारा फ्यूचर टेंस है, तो फ्यूचर टेंस का रूल क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस विल। सब्जेक्ट के बाद क्या आता है बच्चों? विल आता है। विल के बाद वर्ब, जैसी हमें वर्ब दी है वो वैसी ही आ जाती है। और लास्ट में हम लगा देते हैं टुमारो। क्या लगा देते हैं? टुमारो। ओके, लास्ट में हमारा टुमारो आ जाएगा। तो यहाँ पे नीतू क्या है? नीतू जो है सब्जेक्ट है। नीतू के आफ्टर विल, नीतू के आफ्टर हमने क्या लगा दिया? विल लगा दिया। और ईट जो है वो ईट ही रहेगा, ईट जो है वो ईट ही रहेगा। और लास्ट में क्या आ गया? टुमारो। तो नीतू विल ईट टुमारो। ओके, तो अब हमें रूल्स तो अच्छे से हो गए होंगे। ऐसे ही दे ऑल आर रीडिंग और दे आर प्रॉमिसिंग टू रीड बुक टुमारो। तो पास्ट टेंस है, तो रीड का पास्ट टेंस जो होता है वी प्रोनाउंस इट लाइक रेड। कैसे प्रोनाउंस करते हैं? रेड। तो शी रेड yesterday, she read yesterday। प्रेजेंट टेंस में हाउ वी विल राइट? शी, तो शी क्या है? वन है, वन के साथ वर्ब क्या होगी? मैनी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? मैनी हो जाएगी। तो शी रीड्स एवरी डे। और लास्ट में दिस गर्ल इज प्रॉमिसिंग टू रीड हर बुक टुमारो। तो व्हाट वी विल राइट? शी विल रीड टुमारो, शी विल रीड टुमारो। Oh wow, there are so many children and all are singing। सब क्या कर रहे हैं? गाना गा रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा वर्ब क्या है? sing है। तो सबसे पहले हम पास्ट टेंस में चेंज करेंगे। sing का पास्ट फॉर्म क्या होता है? sang। sing का पास्ट है sang। they sang yesterday। फिर प्रेजेंट टेंस, they sing every day। they के साथ क्या है? they जब many हो गए, they means many। और many के साथ हमारी वर्ब कैसी होती है? one। तो sing ही रहेगा। they sing every day। लास्ट में हमारा फ्यूचर टेंस, they हमारा सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट के आफ्टर विल, they will sing tomorrow। ओके बच्चों, तो ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम एक न्यू एक्सरसाइज करेंगे। तो इस न्यू एक्सरसाइज में है, इसकी हेडिंग है चेंजिंग द अंडरलाइन वर्ड्स टू द वंस गिवन इन द ब्रैकेट। आपको जो है एक सेंटेंस दिया है और उसमें एक वर्ड को अंडरलाइन किया है, उस अंडरलाइन वर्ड को हमें ब्रैकेट में लिखे हुए वर्ड से चेंज करना है। तो इससे हमें पहले देखना है कि हमें जो सेंटेंस दिया है वो किस टेंस में है। माय मदर वेंट टू द फ्रूट शॉप yesterday। तो यहाँ पे अंडरलाइन वर्ड क्या है? yesterday। तो बच्चों yesterday हम किस में लगाते हैं? yesterday हम लगाते हैं पास्ट सिंपल टेंस में, है ना? इसमें लगाते हैं पास्ट सिंपल टेंस में। और यहाँ पे हमें किससे चेंज करना है? टुमारो से। टुमारो हमारा बच्चों किस में लगता है? टुमारो हमारा लगता है फ्यूचर सिंपल टेंस। ओके, अब हमें यहाँ ध्यान देना है कि हमारा सब्जेक्ट क्या है। तो सब्जेक्ट इज माय मदर। माय मदर जो है वो मेरा क्या है? सब्जेक्ट है। क्या है? सब्जेक्ट। तो यहाँ क्या हो जाएगा? माय मदर ही आ जाएगा। अब फ्यूचर टेंस में क्या होता है? सब्जेक्ट के आफ्टर व्हाट वी राइट? सब्जेक्ट के आफ्टर वी राइट विल। माय मदर विल। अब हमारे क्वेश्चन में हमें क्या दिया है? वेंट। वेंट क्या होती है? वर्ब होती है। वेंट इज अ वर्ब। और ये कौन सी फॉर्म है वर्ब की? पास्ट फॉर्म है।
तो यहाँ पे तो हमें इसकी प्रेजेंट फॉर्म लिखनी होगी। तो when की प्रेजेंट फॉर्म क्या होती है? when की प्रेजेंट फॉर्म होती है go। क्या होती है? go। My mother will go to the fruit shop tomorrow। बाकी कोई चेंज नहीं होगा। yesterday will become tomorrow। when my mother will go to the fruit shop, तो she will go to the fruit shop tomorrow। ओके, तो आई होप ये अभी सभी बच्चों को समझ में आया होगा ये सेंटेंस मैंने कैसे बनाया, है ना। तो हमें वही 3-4 चीजें जो है ध्यान में रखनी है। ओके बच्चों, नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल। माला वॉशेस क्लोथ्स एवरी डे। तो यहाँ अंडरलाइन वर्ड क्या है? एवरी डे। एवरी डे बच्चों हमारा क्या होता है? एवरी डे जो होता है वो हमारा किस में आता है? ये हमारा आता है प्रेजेंट सिंपल टेंस में, है ना। और हमें किससे चेंज करना है? एवरी डे को किस में चेंज करना है? एवरी डे को हमें चेंज करना है यस्टरडे में। किस में चेंज करना है? यस्टरडे में। और यस्टरडे कौन सा टेंस है? यस्टरडे से हमें पता चला, अरे ये तो पास्ट सिंपल टेंस है। पास्ट सिंपल टेंस में हमें चेंज करना है। तो पास्ट सिंपल टेंस का रूल क्या होता है बच्चों? पास्ट सिंपल टेंस का रूल होता है कि सब्जेक्ट के बाद जो हमारी वर्ब होती है, वर्ब को हम जो है किस में चेंज कर देते हैं? पास्ट फॉर्म में चेंज कर देते हैं। वर्ब किस में चेंज हो जाएगी? पास्ट फॉर्म में। तो वॉशेस का क्या हो जाएगा? वॉशेस विल बिकम वॉश्ड। वॉशेस विल बिकम वॉश्ड। तो मेरा सेंटेंस क्या आएगा? फाइनल सेंटेंस, मेरा फाइनल सेंटेंस आएगा माला वॉश्ड क्लोथ्स यस्टरडे। माला ने कब क्लोथ्स क्लीन किए थे? कल किए थे। माला वॉश्ड क्लोथ्स यस्टरडे। ओके, when did Mala wash clothes? Mala washed clothes yesterday। So here is the sentence, Anisha will play guitar tomorrow। When she will play guitar? She will play guitar tomorrow। तो बच्चों यहाँ पे tomorrow जो है वो अंडरलाइन है, तो हम पहले समझेंगे ये कौन सा टेंस है। तो दिस इज फ्यूचर सिंपल टेंस। और हमें क्या चेंज करना है? हमें yesterday लिखना है। yesterday कौन सा टेंस में होता है? yesterday हमारा किस में होता है? पास्ट सिंपल टेंस में। किस में होता है? पास्ट सिंपल टेंस में होता है। अब हम क्या करेंगे? हमें क्या करना है? पहले हमें देखना है, सब्जेक्ट तो अनीशा है, तो सब्जेक्ट तो सब में होता है, तो अनीशा का तो अनीशा ही रहेगा। अनीशा का अनीशा ही रहेगा। सो आई विल राइट हियर अनीशा। अब मुझे पास्ट टेंस में करना है, तो क्या पास्ट टेंस में विल आता है? पास्ट टेंस में तो विल नहीं आता, तो हम क्या करेंगे? इसको क्रॉस कर देंगे, विल नहीं आएगा। और यहाँ हमें क्या दिया है? प्ले। और हमें पास्ट टेंस में लिखना है, तो प्ले का पास्ट फॉर्म क्या होता है? प्ले की पास्ट फॉर्म होती है प्लेड। क्या होती है पास्ट फॉर्म? प्लेड। तो आई विल राइट अनीशा प्लेड। गिटार में तो कोई चेंज नहीं होगा। अनीशा प्लेड गिटार। In place of tomorrow we will write yesterday। वो तो हमें दिया ही है ना, वो तो हमें चेंज ही करना है। अनीशा प्लेड गिटार yesterday। तो बच्चों मुझे लगता है कि आज आपको ये टॉपिक पढ़ के बहुत मजा आई होगी, है ना। तो हम सब क्या करेंगे? जिन जिन बच्चों को चेतना मैम का वीडियो अच्छा लगा है वो इसे क्या करेगा? लाइक करेगा। क्या करेगा? लाइक करेगा। और जिसको भी कोई क्वेरी होगी, डाउट होगा,
तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में अपने डाउट भेजेगा। और चेतना मैम की और भी वीडियोस देखने के लिए हम क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन पे क्लिक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ओके बच्चों, बाय, टेक केयर, लव यू टू ऑल।